आज का दिन बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत पहले लाल लाल होती हो रही है। और हाँ, एक और अहम बात, आप पाकिस्तान से ट्रैवल ही नहीं कर सकते। आप वीज़ा के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको शुक्र से टाइम से पहुँच गया, थोड़ा सा लेट हुआ था। गरीब नहीं है, साइकिल भी बड़ी महंगी है यहाँ पे, अच्छी साइकिल। करंट लेने का तरीका डीएम स्टोर पे अगर ये वाला भी बंद है, आई थिंक सो। एक्स कार्ड से पूरा मेडिकल सिस्टम। तो आपको जिस तरह की इंफॉर्मेशन अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का दिन बहुत ज़बरदस्त, मौसम पहले की तरह खूबसूरत सनी वेदर है, ठीक है। और आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज हम बहुत से नए काम करने जा रहे हैं, जिनमें से एक नया काम ये है कि हम आज डॉक्टर के पास जा रहे हैं। डॉक्टर के पास क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आपके भाई की स्किन जो है वो ख़राब हो चुकी है, आपको नज़र आ रही है। ये इनको क्या कहते हैं, मुझे तो नाम भी नहीं आता इनका, पर उर्दू में छैयाँ कहते हैं इनको। तो मैं जा रहा हूँ डर्मेटोलॉजिस्ट के पास। तो आज आपको दिखाते हैं कि जर्मनी में डॉक्टर किस तरह ट्रीट करते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ज़रूरत होती हैं डॉक्टर के पास जाने के लिए। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ से लेनी है बस। ये है जी बस स्टॉप, आवाम खड़ी हुई है, ठीक है। और मुझे भी जाना है यहाँ पे, और अभी बस आएगी तो फिर बस के साथ हमने जाना है। 2 बसें हमने चेंज करनी है, फिर जाके तकरीबन 1 घंटे का सफ़र करके जाके डॉक्टर के पास पहुँचेंगे। तो फिर आपको बताते हैं कि डॉक्टर के पास हमें क्या क्या डिस्क्रिप्शन मिली। बस आई है येलो कलर की, नहीं है, मैंने तो पहली बार देखी, पहले लाल लाल होती है। बैड सीन हो गया। बैड सीन क्या हुआ है कि मुझे जो बस चेंज करनी थी, अगली जो बस पकड़नी थी वो निकल गई। पिछली बस ने लेट किया तो अगली भी मिस हो गई। तो लेट्स सी क्या बनता है। ये है जी बस स्टॉप। पहली बस जो है 1 मिनट लेट हुई तो अगली बस 1 मिनट पहले निकल गई। असल में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो जिस वजह से कनेक्शन जो है वो ख़राब हो रहे हैं आजकल। तो लेट्स सी यहाँ पे वेट करते हैं, अगर बस आ जाती है तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा बहुत अपॉइंटमेंट से लेट हो जाएंगे। और यहाँ पर अगर आप अपॉइंटमेंट से लेट हो गए तो अपॉइंटमेंट गई, ठीक है। और एक और मज़े की बात, यहाँ पर अपॉइंटमेंट मिलती है बहुत लेट, ठीक है। चांसेस आपको मिल जाए अपॉइंटमेंट के टाइम पे। मैंने ये अपॉइंटमेंट अप्लाई की तकरीबन 3 हफ़्ते पहले, 1 महीना अराउंड ऑलमोस्ट तकरीबन 1 महीना पहले अप्लाई की मैंने, और आज की मुझे अपॉइंटमेंट मिली, ठीक है। अपॉइंटमेंट इतनी लेट क्यों मिलती है? क्योंकि जो हम होते हैं यहाँ पे इंश्योर्ड हेल्थ इंश्योरेंस से, तो हमारी जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस होती है, मीन टू से गवर्नमेंट की जो हेल्थ इंश्योरेंस होती है, तो उसमें मोस्टली यह है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट बहुत कम अवेलेबल होती हैं। प्राइवेट हो तो प्राइवेट में नेक्स्ट डे की भी मिल जाती है। तो बट हम एज अ स्टूडेंट हैं तो हमें पब्लिक ही चाहिए होती है, अपनी यूनिवर्सिटी के लिए भी, और वैसे भी पब्लिक ये है कि हमारे लिए फ़ायदा मंद रहती है। तो चलें, जब तक बस नहीं आती आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। इन्फॉर्मेशन ये है कि आप जर्मनी में डॉक्टर को कैसे चेकअप करवाएंगे अगर आप एज अ स्टूडेंट आए हुए हैं। तो एज अ स्टूडेंट जब आप आते हैं तो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस सबसे पहले होती है, जो कि कंपलसरी है। आपने यूनिवर्सिटी को भी इनरोलमेंट आपकी तब तक होती है, मीन फाइनल एडमिशन तब तक होता है आपका जब तक आप एडमिशन इंश्योरेंस जब तक नहीं देते, ठीक है। और उसके बाद अगर आपने कोई जॉब करनी है तो उसके लिए भी आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, एक और अहम बात, आप पाकिस्तान से ट्रैवल ही नहीं कर सकते। आप वीज़ा के लिए जब जाते हैं तो वहाँ पर भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस दिखानी पड़ती है कि मैं इंश्योर्ड हूँ। देन वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस और उसके बाद ट्रैवल इंश्योरेंस देख के उस बेसिस पे आपको वीज़ा देखते हैं, अगर वो वैलिड हो तो तब, ठीक है। अच्छा, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले ली। हेल्थ इंश्योरेंस लेने के बाद आपको एक हेल्थ कार्ड मिलता है, ठीक है, जो कि वैलिड होता है यहाँ पे डॉक्टर्स के पास जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस को डील करते हैं। तो आप किसी भी डॉक्टर के पास, ठीक है, जो पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस मतलब गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस देता है, वो उसके पास आप चेकअप करवा सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। तो वो तकरीबन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है,
फ्री ऑफ कास्ट तो नहीं होती, क्योंकि हमारी मंथली अराउंड 120-25 यूरो, ठीक है, और वेरी करती रहती है, ठीक है, आपकी मंथली कटती है हमारी सैलरी में से, या हमारी जो बैंक अकाउंट है उसमें से इतनी हमारी हेल्थ इंश्योरेंस कटती है, चाहे हम बीमार हों या ना हों। तो वो इसलिए ही कटती है कि जब हम बीमार हो जाएं तो हमारी हेल्थ इंश्योरेंस पे करे डॉक्टर को। वैसे यहाँ पर डॉक्टर बहुत महंगे हैं, ठीक है, डॉक्टरों की फ़ीसें यहाँ पे पूरी करनी कोई सौखा काम नहीं है। तो ये डॉक्टर के पास आप जब जाते हैं तो वो आपसे नहीं लेता। हाँ, बट ये है कि आपका अगर आपको जो है डॉक्टर वो जब कोई दवाइयाँ लिख के देता है, तो अगर वो दवाइयाँ ज़्यादा महंगी हों तो वो फिर आपको ख़ुद बाय करनी पड़ती हैं। नॉर्मली आपकी मोस्टली जो दवाइयाँ हैं वो हेल्थ इंश्योरेंस में ही कवर हो जाती हैं, और जब आप दवाइयाँ लेने जाते हैं ऑलमोस्ट 5 यूरो तकरीबन आपसे लेता है जो मेडिकल स्टोर वाला होता है। तो और आपका वहाँ पर भी हेल्थ कार्ड यूज़ होता है कि आप की बाकी सारी जो पेमेंट है वो हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगी। तो ये है हेल्थ इंश्योरेंस का जर्मनी में सीन। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है लोगों की सेहतें अच्छी हैं, क्योंकि यहाँ पर रहने के लिए आपको इंश्योर्ड होना ज़रूरी है कि आप लोग इंश्योर्ड हैं या नहीं हैं। अगर नहीं हैं तो फिर आपको ऑब्वियसली जॉब नहीं मिलेगी। आप स्टूडेंट हैं तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो मेन तो यही चीज़ें हैं, या आप स्टूडेंट हैं या फिर आप काम कर रहे हैं या आप बिज़नेस कर रहे हैं। बिज़नेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास जो है आपका बिज़नेस की इंश्योरेंस होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारी हमारे पास यहाँ पर इंश्योरेंस हैं, हेल्थ इंश्योरेंस के अलावा भी गाड़ियों की और बाकी लाइबिलिटी इंश्योरेंस, उन पे भी कभी हम बाद में बात करेंगे। पर अभी तक बस नहीं आई, लेट्स सी, अल्लाह करे बस मिल जाए ताकि हम डॉक्टर तक पहुँच जाएँ, नहीं तो हमारा काम ख़राब। डॉक्टर के पास, ये है क्लिनिक डॉक्टर का, और ये है हमारा डॉक्टर मेडस्लेप। चलिए चलते हैं, लेट्स सी, सेकंड फ्लोर। लेट हो चुका हूँ मैं 1 मिनट। अच्छा यार, शुक्र से टाइम से पहुँच गया हूँ। थोड़ा सा लेट हुआ था 1 मिनट, बल्कि नहीं, पूरे टाइम पे पहुँचा हूँ। उम्मीद है चेकअप हो जाएगा। अभी वेटिंग एरिया में वेट कर रहा हूँ। ये वेटिंग एरिया है हमारा, और ये है जी हमारा हेल्थ कार्ड, गेसुंडहाइट कार्ड, जिससे हमें सारा कुछ फ्री में। हाँ जी जनाब, डॉक्टर ने कर लिया जी चेकअप, हो गया चेकअप, और बहुत अच्छा लगा डॉक्टर को मिल के, क्योंकि उसने लास्ट टाइम भी मैं गया था बट चेकअप हुआ था, बट एज सच मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हुई थी जो इस बार हुई है डॉक्टर की बातों से। मतलब उसने मुझे बताया है जो चीज़ें, मतलब मेरी स्किन के हवाले से, और एट द एंड जो उसने, मैंने उसे बताया कि मैं ये चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, तो सनस्क्रीन और बाकी चीज़ें, तो उसने कहा नहीं तुम्हारे लिए ये नहीं, इससे अच्छी, मतलब इससे ज़्यादा डोज आपको यूज़ करनी है सनस्क्रीन के लिए, और बाकी भी चीज़ें उसने बताई। तो उसके अलावा जो है एट द एंड डॉक्टर ने मुझे ये कहा कि, मैंने ये पूछा कि अगर ये कितना अर्सा लगेगा, तो उसने कहा कि टाइम लग जाएगा, शायद 4-5 माह लग जाएं, बट श्योर नहीं है कि कितना टाइम लगेगा, बट हो जाएगा, 4-5 माह लगेंगे। तो उसने कहा कि बेहतर यही है कि आप इसका रिकॉर्ड रखें। तो रिकॉर्ड के लिए ये है कि नॉर्मली तो ये है कि हम पिक्चर ले लें, जस्ट लाइक नाउ मैं पिक्चर ले लूँ और फिर 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद मैं ना ले लूँ। तो मैंने कहा इससे अच्छा कोई मेडिकली कोई इस तरह का सिस्टम जिससे डाटा हम एनालाइज करें कि कैसा हमारा रिज़ल्ट्स में चेंजिंग आई है या नहीं। तो उसने मुझे कहा कि मेरी लास्ट पेशेंट से एक आई थी जो कि जिसका सेम इशू था तुम्हारी तरह, और वो मेरे पास 2 महीनों बाद आई। तो वो मुझे कहती है नो मेरा तो कोई रिज़ल्ट आया ही नहीं है। तो हमने उस टाइम क्या किया हुआ था डॉक्टर ने कि उसे यहाँ पर इमेजिंग सेंटर है इनका अपना, यहाँ पे ये मशीन्स के ज़रिए से स्किन इमेज लेते हैं, और फिर पहली स्टार्ट में, और जब 2 महीनों बाद 3 महीनों बाद फिर दूसरी इमेज लेते हैं। तो बाद में डॉक्टर ने उसे वो वाली दूसरी इमेज दिखाई और इमेज के हिसाब से कंपेयर करवाया, हाँ अभी देखो। तो उसमें वो कह रहा था, तब वो सेटिस्फाई हुई, क्योंकि नॉर्मली हमारी नॉर्मल आइज से जो रिज़ल्ट्स आते हैं वो एज सच एफिशिएंट नहीं होते जितने वैसे हमारे पास जिस तरह रिज़ल्ट्स आते हैं वो होते हैं। तो अभी वहाँ पर जा रहे हैं। डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप हमारे दूसरे
क्लिनिक पे जाओ, जो कि एक और लोकेशन है एपनडॉर्फ बाम, तो वहाँ पे मुझे जाना है अभी। तो वहाँ से वो इमेज मुझे लेनी है, मतलब वो डॉक्टर के पास सेव हो जाएगा। और उसके अलावा अभी मैं सामने जाऊँगा, ये मेडिकल स्टोर है, एपोथिक कहते हैं यहाँ पे जर्मन में से। यहाँ पे मैं जाऊँगा और यहाँ से मैं अपनी जो दवाइयाँ दी हैं डॉक्टर ने वो यहाँ से लूँगा। और डॉक्टर ने मुझे दो चीज़ें रेकमेंड की हैं। उसने कहा है कि जो सन स्क्रीन है वो टू मच एक्सपेंसिव है, वो हेल्थ इंश्योरेंस कवर नहीं करेगी, सो वो मुझे खुद बाय करनी पड़ेगी। लेट्स सी। ट्रेन स्टेशन पे आया हूँ उबान पे, तो यहाँ से हमें ट्रेन लेनी है। ट्रेन हमारी आ रही है तकरीबन 2 मिनट में, 1 मिनट के अंदर। तो हम जाते हैं अपनी लोकेशन पे उसके बाद। अच्छा जी, अभी नेक्स्ट लोकेशन पे आ गए हैं। ये नेक्स्ट लोकेशन की तरफ हम जा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे साइकिलें। क्योंकि ये जो है यहाँ पे ये स्विमिंग पूल है। और वैसे भी यहाँ पर जर्मनी में साइकिलिंग का रवाज है। यहाँ पर लोग प्रेफर करते हैं ज़्यादातर साइकिल को यहाँ पर इज़्ज़त दी जाती है। इसका ये मतलब नहीं है आपके पास साइकिल है तो आप गरीब हैं, ठीक है। गरीब नहीं है, साइकिल भी बड़ी महंगी है यहाँ पे। अच्छी साइकिल जो है इलेक्ट्रिक साइकिल वो तकरीबन 800,000 यूरो के करीब है, ठीक है। तो वो ठीक ठाक महंगी है अगर आप देखें तो इसलिए यहाँ पर यहाँ पे एक और मज़े की बात, यहाँ पे और शायद इतनी चोरी कम हो, साइकिल आपकी चोरी होने का डर है, ठीक है। उसके ज़्यादा चांसेस हैं। देखें हर साइकिल पे प्रॉपर लॉक लगा हुआ है, ठीक है। बड़े बड़े लॉक लगे हुए हैं साइकिलों में। साइकिलें नहीं छोड़ते ये, साइकिल ये उतार के ले जाते हैं, साइकिल भगा लेते हैं आपके, ठीक है। ये देखें स्पेशल टाइप की साइकिल है, इसमें आप बच्चे भी अपने बैठा लें और चलो भाई। तो साइकिल अगर आपके पास है जर्मनी में तो उसको संभाल के रखना है, उसको लॉक लगा के रखना है। अगर नहीं लगाएंगे तो वो आपकी साइकिल लेके गायब हो जाएंगी। अच्छा जनाब, डॉक्टर से हम फ्री हो गए हैं, तो अभी हम जा रहे हैं ग्रॉसरी करने। तो आ गए हम लिडल पे। मुझे साथ में एक दोस्त मिल गया। दोस्त मैं आपको नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वो कैमरे के सामने नहीं आना चाहता। तो आए, ऐसे कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा सा ना जो चीज़ लेनी है वही लूँ, ज़्यादा मसला ना करूँ। तो कोई मसला नहीं है, मैं तुझे ख़राब कर लूँगा। तो कोशिश करूँगा कि वही चीज़ लूँ जो कि मुझे लेनी है, ठीक है। लेट्स सी। तो ये हमारे पास सबसे पहले सेक्शन आ गया जी फ्रूट का। फ्रूट में अभी तक कुछ नहीं लेना हमने। अच्छा यहाँ पे हाँ टमाटर लेने हैं मुझे, ओके। ये आ गए टमाटर। अभी टमाटर के लिए वेपर ये हमने लेना है जी शॉपर यहाँ से। मिल गया, इसका बड़ा फायदा होगा। चलो ये शायद कैमरा पकड़े। 4 टमाटर मेरे लिए बहुत है, सिंगल जान हूँ, और क्या लेना है मैंने उसके अलावा। चलो जी आ जाओ जनाब। और क्या लेना है हमने? चलो बैग पकड़ो यार अपना। मुझे बैग दे दो यार। ये वाला। कौन सा? इसमें चीज़ें नहीं डालनी है। हाँ इसमें डालते हैं ना, इसमें साथ में लेते हैं। आ जाओ। आपने क्या लेना है? नहीं मैं तो अपने लिए कुछ जुगाड़ करूँगा, ये लूँगा। कौन सा जुगाड़? इसमें मैं चीज़ें डालूँगा। अच्छा तो इकट्ठी डालते हैं ना उसमें? अपने वाले उसमें डाल दो ना, फिर वहाँ पे अलग करेंगे। कोई मसला नहीं। यार तो जर्मन बनता जा रहा है यार अभी से, मतलब क्यों? इस तरह जर्मन करते हैं ना कि मतलब हाँ एवरीथिंग शुड बी सेग्रीगेटेड। तो मैं हूँ भी जर्मन भी सीखी है। तू लगता भी जर्मन, अभी मुझे कोई जर्मन नहीं कह सकता। यहाँ से मैंने कुछ लेना है, ये पकड़ो यार। कहाँ से? ये ज़बरदस्त ब्रोट है। मैंने ये शोको ब्रोटशन लेना है। शोको लेना? मुझे दे दो, आप ले लो। शोको ब्रोटशन और कौन सा वाला लो? मिल्क ब्रोटशन में शोको। हाँ ये ज़बरदस्त है, तुम्हारा काम चल जाएगा इससे। ले लो ये, और ये ले लो। ये जी इसने ये ब्रोट लेना है। ब्रोट ही कहते हैं इसको? अच्छा नहीं यार ब्रोट कहते हैं। बोगोशन तो वो दूसरा होता है मेरे ख्याल में, ज़्यादा हो तो तब बोगोशन कहते हैं। मिल्क बोगोशन या मिल्क बोगोशन है लेकिन ख़त्म है नहीं। मिल्क बोगोशन वैसे अच्छा है, पता है।
नहीं यार, तो कहाँ चलेंगे? ये पड़ा जो है? नहीं नहीं पड़ा यार। अच्छा मुझे यहाँ से लेना है दूध। अच्छा 1 पैक काफ़ी है, 1 यूरो। ठीक है 1 यूरो चल जाएगा। अच्छा जनाब, मैं ग्रॉसरी करके जब वापस आया तो मुझे याद आया कि मैं तो 2 चीज़ें भूल गया हूँ, जिनमें से एक मैंने मेडिकल स्टोर पे जाना था, वहाँ से मेडिसिन लेनी थी, और दूसरा मुझे याद आया कि मुझे फ़ोटो कापी करवानी है, एक प्रिंट लेना है 2-3 अपनी यूनिवर्सिटी के किसी डॉक्यूमेंट के। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि प्रिंट कैसे मिलते हैं जर्मनी में। यहाँ पे वैसे फ़ोटो कापी की शॉप नहीं होती, ज़्यादातर हम इस तरह करते हैं कि यूनिवर्सिटी की जो लाइब्रेरी होती है उसमें मशीन होती है, या फिर हमारे स्टूडेंट डोम में भी होती है अक्सर, पर इस टाइम मतलब मैंने पता किया तो नहीं अवेलेबल थी ना, तो फिर मुझे जाना पड़ा। अभी मैं जाता हूँ इधर करीब मार्केट में, वहाँ से जाके प्रिंट लेता हूँ और उसके बाद मेडिसिन भी ले लूँगा, और थोड़ी सी चलो इवनिंग वॉक भी हो जाएगी। बड़ा प्यारा मौसम बना हुआ है, सही समर वाला। वो जो दीगर नहीं होती वो दीगर हुई पड़ी है। थोड़ा सा मैं जल्दी आ गया हूँ बस स्टॉप पे, बस मेरी आनी है थोड़ी सी, 2-4 मिनट बाद आ जानी है बस। मार्केट तो पहुँच गया हूँ, तो मार्केट तो है बिल्कुल ख़ाली, आवाम घर चली गई है। तो ये है मेडिकल स्टोर, मुझे लग रहा है कि ये बंद है। अगर ये बंद है तो फिर तो दुख की बात है। बंद तो होना ही है क्योंकि टाइम हो गया 7:30, और 7:30 बजे कौन खुला होता है? लेट्स सी, इट्स क्लोज। यस चले, पर जो है फ़ोटो स्टेट वाली शॉप वो उम्मीद है खुली होगी, क्योंकि मैंने चेक की थी उसकी टाइमिंग थी 8 बजे तक, और अभी 15-20 मिनट हैं। मैं डीएम स्टोर आ गया हूँ। ये है जी डीएम स्टोर, ये डी और एम येलो रेड कलर का लेबल, और इसमें आपको उसके रेलिवेंट हर चीज़ मिल जाएगी। चलो हम चलते हैं, फ़ोटो स्टेट करवाते हैं यहाँ से। किधर है वो? हमारे पास सेक्शन है जहाँ से हमने करवानी है फ़ोटो स्टेट। तो चलें, मुझे सबसे पहले जो है यहाँ पे इस मशीन में जो है अपना डाटा देना पड़ेगा, और लेट्स सी, इसको पहले इंग्लिश में ले आए क्योंकि जर्मन में नहीं समझ आनी। व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आपने देखना है हमने क्या लेने हैं जी, प्रिंट्स। नो, ये वाला हमारे लिए है, मतलब 3D वो जो प्रिंट नहीं होते कलर प्रिंट, ये फ़ोटोज़ के लिए है, उसके लिए हमारे प्रिंट के लिए लेट्स सी यहाँ पे होगा हमारे लिए ऑप्शन व्यू ऑल प्रोडक्ट्स। ओके हाँ सही, यहाँ पे ये है कॉपी सर्विस। अच्छा सेलेक्ट डॉक्यूमेंट, प्लीज़ वेट। कैमरा से, मोबाइल फ़ोन से, USB, जिससे भी। मैंने मोबाइल फ़ोन से करना है तो मैं मोबाइल फ़ोन से करता हूँ, तो इतनी देर में फिर आपको बताता हूँ कैसे होगा ये। अच्छा मोबाइल फ़ोन में आ गया, यूज़ डायरेक्ट हो गया। ओके अभी मोबाइल में नो एक्सेस वाईफाई। अच्छा अगर ना आपके पास एंड्रॉयड है तब भी, या एप्पल है तब भी, आपका असल में वाईफाई के कनेक्शन के थ्रू, इनका वाईफाई आपसे कनेक्ट होगा तो उसके थ्रू आप ये सेंड करेंगे फ़ाइल। तो हमने इससे फ़ाइल करना सेंड करनी है। देखिए यहाँ पर एयर प्रिंट है और दूसरा डायरेक्ट ट्रांसफ़र का ऑप्शन है, ठीक है। तो एयर प्रिंट वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे, हम अपना वाईफाई ऑन करेंगे और यहाँ पे ये एयर प्रिंट हमारे पास आ गया। अच्छा ये अभी QR कोड मिले, ये मैंने अपने कैमरा से स्कैन करना है तो मेरा वाईफाई इसके साथ कनेक्ट होगा और मैं फ़ाइल शेयर कर पाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे जो है फ़ाइल मेरी आ गई है, ये मैंने फ़ाइल का नाम है, और इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ, और ये इसको सिलेक्ट किया, ये वाली हमने प्रिंट करनी है। ओके एक बार प्रीव्यू दे देगा हमारे पास, और हमने मतलब 1 साइडेड 2 साइडेड करनी है, 1 साइडेड ही करनी है हमने। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे इसको, और ये डन। नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया A4 साइज़, और हमारा इसका 30 सेंट मान है। प्लेस ऑर्डर, प्लीज़ वेट। यहाँ से एक रिसीप्ट मिलेगी हमें,
जो कि हमने वहाँ पे ओके वाईफाई कनेक्शन हैज़ नॉट बीन ओके वाईफाई क्लोज हो गया। तो यहाँ से स्लिप लेके हमने वहाँ पे उस स्कैनर पे देनी है, तो फिर वहाँ से हमें प्रिंट मिल जाएगा। प्रिंट रिसिप्ट जी, ये आ गई रिसिप्ट हमारे पास, और ये हमने यहाँ पे देनी है स्कैन होने के लिए। नहीं, ये QR कोड हमने स्कैन करवाना है। हो गया आई थिंक सो। हाँ, यहाँ पे आ गया हमारे पास ऑर्डर। अभी 1 मिनट तक यहाँ से हमें प्रिंट मिल जाएगा। तो ये था जनाब प्रिंट लेने का तरीका DM स्टोर पे, अगर आप जर्मनी में थे। ये थोड़ा सा टाइम लगेगी, 1-2 मिनट। ये देखें, आई थिंक सो स्टार्ट हो गया। मुझे तो ये बड़ा यूनिक लगा था जब मैं फ़र्स्ट टाइम आया था। लेट्स सी, शायद आप लोगों को पता हो, बट ये अच्छा है। ये हमें जी प्रिंट मिल गए। तो अभी चलते हैं, पेमेंट वगैरह करते हैं। पेमेंट का हम क्या करेंगे कि ये स्लिप हम उनको दिखाएंगे, इस पे ये पेमेंट वगैरह डिटेल लिखी हुई हैं, तो वो हमारी जो है पेमेंट ले लेगा। लेट्स सी, हम यहाँ पर देते हैं। प्रिंट तो मिल गए, तो अभी चलते हैं घर की तरफ। यहाँ से बस पकड़ते हैं, क्योंकि एपोथिक स्टोर तो बंद हो गया था। ये यहाँ पे ये एक सामने नज़र आ रहा है, बट आई होप सो ये भी बंद हो गया होगा। आई थिंक इनकी टाइमिंग 6 बजे तक होती है या जल्दी होती है। वैसे नॉर्मली तो खुले होते हैं, ज़्यादातर तो खुले होते हैं, बट वो वाला क्यों बंद था मुझे नहीं पता। ये वाला भी बंद है आई थिंक सो, या नहीं ये ओपन है आई थिंक सो। चले चलते हैं, अगर ओपन है तो फिर ले लेते हैं। ओह दैट्स गुड यार, ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई। चले यहाँ पे जाते हैं, इनको बताते हैं कि हमने क्या लेना है। अच्छा, मैंने इसको अपना कार्ड दिया है, तो ये उसने यहाँ पे मशीन में लगाया है, तो इससे सारी मेरी डिटेल मिल गई है। जो डॉक्टर ने मुझे दवाइयाँ लिख के दी थी, इसको पता चल गई हैं कौन सी हैं। तो ये भी मुझे बताएगी कि इसमें से कितनी दवाइयाँ ये मतलब मेरी हेल्थ इंश्योरेंस पे करेगी और कितनी को मुझे एक्स्ट्रा पे खुद करना पड़ेगा। तो ये सारी डिटेल इनके पास पहुँचती है। इस कार्ड से पूरा मेडिकल सिस्टम चल रहा होता है यहाँ पे। अच्छा जी, डॉक्टर ने जो मुझे लिख के दी थी 2 क्रीम्स, उनमें से एक इनके पास थी और एक इनके पास नहीं थी। तो वो मुझे ऑनलाइन बाय करनी है, तो वो मैं अभी जाके ऑर्डर प्लेस करता हूँ। उम्मीद है कल तक आ जाए या फिर 1-2 दिन लगें। तो आज का व्लॉग यहीं तक था, और उम्मीद है कि ये वाला व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक और शेयर कर दें। लास्ट व्लॉग में बहुत सारी मिस्टेक्स थी, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट व्लॉग था। मैं कोशिश कर रहा हूँ विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता समझ आ रही हैं, तो उनको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में बहुत सारी मिस्टेक्स थी उसकी वॉइस में और बाकी चीज़ों में, तो इस बार कोशिश करूँगा कि ये चीज़ें ना हों। तो बाकी आपको जिस तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे कमेंट्स में मेंशन कर दें, साथ साथ मैं आपको गाइड भी करता रहूँगा और घुमाता फिराता भी रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।